नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। आज हम बात एक ऐसे मुद्दे पर कर रहे हैं जिसे सुन करके आपका सीना चौड़ा भी होगा और फक्र से आपका सर भी उठ जाएगा। तो वो मुद्दा क्या है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके तहत ये बताया गया है कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था उसके बाद पाकिस्तान की जो सेना है उसकी जो रैंकिंग है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन भारतीय सेना की अगर रैंकिंग की बात की जाए तो अभी भी भारत की सेना चौथे स्थान पर बनी हुई है। चौथा स्थान अभी भी भारत की सेना के पास ही है। इसमें पहला स्थान किसके पास है वो बता देती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि आखिरकार इस रैंकिंग में कौन कौन से फैक्टर हैं जो रखे जाते हैं और इस रैंकिंग में ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान की सेना को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। तो बात अगर मैं अमेरिका की करूं, रूस की करूं तो चीन की करूं, ये तीन ऐसे देश हैं जो कि 1, 2, 3 नंबर पर बने हुए हैं। यानी अमेरिका पहले नंबर पर है, वहीं रूस दूसरे नंबर पर है और चीन तीसरे नंबर पर है। उसके बाद भारत का नंबर आता है चौथा और उसके बाद अब मैं बात पाकिस्तान की करती हूँ। आपको याद होगा कि 7 से 10 मई 2025 के बीच में ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो भारतीय सेना ने किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान की आर्मी को। पाकिस्तान के एयर स्पेस को किस तरीके से बदल करके रख दिया था और उनके जो खासकर सैन्य अड्डे थे उन्हें तबाह किया गया था। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही जो पाकिस्तान के एयरबेस थे उसे भी तबाह कर दिया गया था। अब यही वजह है कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग है उसमें भारी गिरावट देखी गई है। 2024 में ये रैंकिंग कुछ और हुआ करती थी, लेकिन 9वें स्थान पर जब 2024 में होती थी तो 2025 आते आते ये और ज्यादा घटती है और सीधे 12वें स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब 2026 की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की आर्मी की जो रैंकिंग है, सेना की जो रैंकिंग है, मिलिट्री की जो रैंकिंग है वो घट करके सीधे 14वें स्थान पर पहुंच गई है और ये सब कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर की वजह से। अब इसमें जो रैंकिंग जारी की गई है, किसकी तरफ से जारी की गई है, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो उसमें शामिल किए जाते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। पाकिस्तान इंडिया के क्लैशेस का अगर एक अच्छा एनालिसिस किया जाए, पाकिस्तान कभी जीता ही नहीं है। पाकिस्तान ने आज तक कभी कोई लड़ाई, चाहे हिंदुस्तान के खिलाफ ले लीजिए, अफगानिस्तान के खिलाफ, कहीं पर भी वो नहीं जीता। अगर वो जीता है तो सिर्फ टेररिज्म में जीता है, अगर वो जीता है तो सिर्फ इलेक्शंस में जीता है। ये है पाकिस्तान की काबिलियत और इसका प्रूफ, सबसे बड़ा प्रूफ अब आया है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में उनका कहना था कि वो जीत गए। वेल, अगर जीत गए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स है, जो दुनिया के 145 कंट्रीज की एनालिसिस की जाती है, जिसमें तकरीबन 60 से 65 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर जज किया जाता है आर्मी को, तो वहाँ पर उन्हें तो बढ़ना चाहिए। वो खिसक कर 12वें स्थान से 14वें स्थान पर आ गए। मेरे ख्याल 15वें पर भी चले जाएंगे बड़ी जल्दी, वो दिख जाएगा। और जहाँ तक उन्होंने इंडिया को हराया है तो इंडिया जो है अपने बरकरार पोजीशन पर है, चौथी पोजीशन, पूरी दुनिया की सबसे स्ट्रांग चौथी आर्मी। एक ये वो वाला प्रूफ है जिसमें ना पाकिस्तान की सुननी चाहिए ना हिंदुस्तान की। अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो जीत गया तो 9 टेररिस्ट कैंप उनके ध्वस्त हो गए, ये उनकी जीत है तो उन्हें मुबारक हो। 11 एयरफील्ड उनके ध्वस्त हो गए, ये भी उन्हीं को मुबारक हो। 4 से 5 रडार स्टेशंस उनके टूट गए, उन्हें मुबारक हो इस तरह की जीत। पूरा कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गया, चाइनीज HQ-9 वाला अपने आप में किसी एक जहाज, एक ड्रोन को नहीं रोक पाया, ये भी उनकी जीत है तो उन्हें ज़रूर मुबारक रखो। उन्होंने अपनी PL-15 मिसाइल इंडिया की तरफ छोड़ी और वो इंडिया में कुछ नहीं कर पाई और एकदम इंटैक्ट हालत में गिर गई, अपने आप गिर गई। ये भी अगर उनकी जीत है तो वेल, पाकिस्तान, आपकी इकॉनमी टूटी हुई है, आपकी मिसाइल टूटी हुई है, एयर डिफेंस सिस्टम टूटा हुआ है, मिसाइल्स छोड़ दीजिए, ड्रोन्स छोड़ दीजिए, एयरक्राफ्ट छोड़ दीजिए, सब अगर टूटा है और अगर इस टूटी जीत पर आपको नाज है, फक्र है, तो यस, आपको मुबारकबाद दो। इंडिया को कहीं किसी के सामने ये प्रूव नहीं करना कि हम क्या जीते क्या हारे। आई थिंक पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया को पता है, पाकिस्तान को उससे ज़्यादा पता है। अदरवाइज इस तरह का जो खौफ ऑपरेशन सिंदूर 2 का जो वहाँ चल रहा है, हर चीज़ को कनेक्ट किया जा रहा है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2 ना हो जाए। और ये पक्की बात है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 होता है तो मुझे नहीं लगता कि 14वें स्थान की जो उनकी जगह है वो कहीं 140वें स्थान पे ना चली जाए। ये होना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि पाकिस्तान इकॉनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है, कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं है। अफगानिस्तान से भी पिट रहा है, TTP से पिट रहा है,
बलूचिस्तान से पिट रहा है, सिंध में पिट रहा है। ये उनके कंट्री के अपनी हालत है, बाहर की हालत तो बहुत दूर की बात है। और उससे भी बड़ी बात, उनके आर्मी चीफ सेल्समैन की तरह वो सेल्स बैग लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं कि कहीं कोई वो रेयर अर्थ मटेरियल बेच लें। एक आर्मी चीफ अपनी आर्मी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, एक आर्मी अपने देश पर ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के पास देश है, देश के पास पाकिस्तान आर्मी नहीं है। इसलिए आप पाएंगे कि पाकिस्तान का हर तरह का आर्मी रिलेटेड कोई अगर वेंचर होता है, एडवेंचर होता है, वो सिर्फ निराशा में और पाकिस्तान का सिर नीचा करने में होगा। और मैं कहता हूं पाकिस्तान डिजर्व करता है। तो ये जो रिपोर्ट आई है वो आई है ग्लोबल फायर पावर के हवाले से, जिसमें ये बताया गया है कि 145 देशों की सैन्य ताकत का आकलन किया गया है और उसमें 60 फैक्टर रखे गए हैं। याद रखिएगा, 60 फैक्टर रखे गए हैं, 1 2 3 नहीं बल्कि 60 फैक्टर रखे गए हैं, जिसमें भारत की सेना को, मिलिट्री को चौथे स्थान पर रखा गया है। इसमें कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो शामिल किए गए हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें जो पहला फैक्टर है वो है सैनिकों की संख्या, आधुनिक हथियार, टैंक, विमान, नौसेना की ताकत, रक्षा बजट, लॉजिस्टिक, इस तरीके के जो फैक्टर है उन्हें शामिल किया गया है। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, उसकी रैंकिंग में एक बड़ी गिरावट जो दर्ज की गई है वो 2025 में भारत के साथ हुए संघर्ष के बाद ही हुई है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही हुई है। दरअसल पाकिस्तान के कुल 11 एयरबेस और इसके साथ ही 6 रडार सिस्टम को भारत की तरफ से ध्वस्त किया गया था और भारत ने कुल 9 आतंकी ठिकानों को भी एयर स्ट्राइक करके पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। 100 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर भी सामने आई थी। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में जो तस्वीर थी पाकिस्तान की, किस तरीके से भारत की मिलिट्री ने उसे बदल करके रख दिया था। और अब यही वजह है कि जब ये पूरा इंडेक्स सामने आया है, ये पूरी रिपोर्ट सामने आई है ग्लोबल फायर पावर की, तो उसमें यह बताया गया है कि भारत की सेना तो मजबूती के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि भारत की सेना के सैनिकों की बात की जाए, रक्षा बजट की बात की जाए, नेवी की बात की जाए, एयरफोर्स की बात की जाए, सब कुछ में सुधार भी हुआ है और इसके साथ साथ उसकी जो रैंकिंग है वो और स्ट्रांग होने की दिशा में बढ़ते जा रही है। लेकिन पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि भारत के साथ जब वो ऑपरेशन सिंदूर में था तो उसकी सेना को नुकसान पहुंचा, उसके एयरफोर्स को नुकसान पहुंचा है और इसके साथ ही उसका जो रक्षा बजट है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। अब पाकिस्तान के बारे में आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सिर्फ और सिर्फ इस बात को बढ़ावा देता है कि आतंकवाद को वहां किस तरीके से और ज्यादा बढ़ाया जाए। पूरा उनका जो बजट है वो इसी में खर्च हो जाता है, इसलिए अपनी सेना को वो रक्षा बजट के नाम पर कुछ भी नहीं दे पाते हैं। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो हमला हुआ, उसके बाद पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया, मुंह तोड़ जवाब दिया गया और इसके साथ ही ग्लोबल स्टैंडर्ड पर भी पाकिस्तान को करारा झटका लगा, करारा जवाब मिला और इसके साथ ही उसकी रैंकिंग और ज्यादा गिर गई है। अब पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं आतंक को लेकर के वो बार बार निकल करके सामने आते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर के उसकी रणनीति क्या है, और इस रणनीति के साथ ही ये भी पता चल जाता है कि पाकिस्तान आतंक को किस तरीके से बढ़ावा देता है। अभी कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो किश्तवाड़ में, सांबा में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सांबा में एक जो घुसपैठिया था पाकिस्तान का, उसे मार गिराया गया, जिसकी पहचान 61 वर्षीय मोहम्मद आरिफ के रूप में हुई थी, जो कि लाहौर का रहने वाला था। वहीं किश्तवाड़ की अगर बात की जाए तो जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी वहां पर मार गिराया गया था और इसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन और ज्यादा तेज कर दिया, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल तक किया जा रहा है, स्निफिंग जो डॉग्स है उनका तक इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब ऐसे में आप समझ जाइए कि पाकिस्तान क्यों, किस तरीके से पीछे जा रहा है और हिंदुस्तान, हमारा देश, किस तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है। क्योंकि हम कभी भी किसी पर जाकर के अटैक नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ता है तो भारत उसे छोड़ता भी नहीं है, और यही हुआ है इस बार भी। तो फक्र करिए, गर्व करिए भारतीय सेना पर, भारतीय मिलिट्री पर, और इसी तरीके से ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली जम्मू कश्मीर के साथ। नमस्कार।